हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तो रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर। प्रदेश में बेखौफ बदमाशों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस कहर को रोकने के लिए पुलिसकर्मी भी लगातार काम करते जा रहे हैं और पुलिस के सामने मछली व्यापारी को उसके कार्यालय पर लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया और हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। गुंडागर्दी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना फरीदाबाद के सेक्टर 22 स्थित मछली मार्केट की है। फिलहाल घायल को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी रोडवेज बस सेवा के कई रूटों को आज से शुरू किया जाएगा। रोडवेज विभाग के उच्च अधिकारियों ने इसके लिए आवश्यक अनुमति दे दी है, जिसके बाद स्थानीय रोडवेज कार्यालय ने विभिन्न रूटों के लिए टाइम टेबल भी निर्धारित किया है। फतेहाबाद रोडवेज महाप्रबंधक रणसिंह पूनिया ने बताया कि नागरिक अंतर्राज्यीय मार्गों पर ऑनलाइन बुकिंग करवाकर यात्रा कर सकते हैं। हालांकि जिले के अंदर लोकल रूटों के लिए उन्हें ऑफलाइन बुकिंग ही करवानी होगी। इसका मतलब ये है कि बस चलने से पहले हाथों हाथ सवारियों को टिकट मिल जाएगी। बस में यात्रा करते वक्त यात्रियों को अपने मुंह पर मास्क लगाना होगा और उन्हें सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। रोडवेज ने फतेहाबाद से चंडीगढ़ के लिए 2 अलग-अलग रूटों के लिए एक बस निर्धारित की है। रोडवेज जीएम ने बताया कि दिल्ली के लिए फिलहाल बस सेवा शुरू नहीं की गई है। दिल्ली को छोड़कर जयपुर, हरिद्वार, बीकानेर और अन्य राज्यों के लिए आज से रोडवेज की सेवाएं दी जाएंगी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा से सटी सभी सीमाओं को सील कर दिया गया था, जिसके बाद आज दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग को हटाया गया, जिससे अब दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। बता दें कि 33 दिन बाद बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाई गई। प्रदेश में 2652 कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हो गया है। इसके अलावा इलाज के बाद 1495 मरीज ठीक हुए हैं। 23 लोग कोरोना वायरस से प्रदेश भर में जान गंवा चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जारी लॉकडाउन में भले ही कुछ राहत दी गई, लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। और इसी कड़ी में अंबाला में बगैर मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। थाना सदर के SHO के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान बगैर मास्क के बाजार में मौजूद लोगों के 500 रुपए के चालान काटे गए। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसारता जा रहा है। करनाल में एक दिन में 11 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद करनाल में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 67 हो गई और वहीं नए मामलों में ज्यादातर की ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की रही है। अनलॉक 1 के साथ हरियाणा में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। मंगलवार को अंबाला में कोरोना की ग्राफ में एक बार फिर से तेजी से उछाल आया और एक साथ 7 पॉजिटिव मामले अंबाला में सामने आए। पॉजिटिव आए मामलों में 6 मामले अंबाला छावनी और 1 मामला अंबाला शहर से सामने आया। अंबाला के सीएमओ कुलदीप सिंह ने मामलों की पुष्टि की और बताया कि 6 मामले हाल ही में पॉजिटिव आए हैं और एक महिला अंबाला शहर की छोटी सब्जी मंडी इलाके से पॉजिटिव पाई गई। सिरसा में मंगलवार को 4 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। जो 4 के सामने आए हैं उनमें से 3 डबवाली के प्रेमनगर इलाके के हैं और 1 गांव निमला में मिला। निमला में जो शख्स पॉजिटिव पाया गया उसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। ये शख्स 15 मई को दिल्ली से निमला लौटा था। प्रेमनगर में मिले पॉजिटिव लोगों में एक दंपति शामिल है। बता दें सभी को सिरसा के नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। 2 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई और उसके बाद इलाज के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई। सिरसा में एक साथ 28 कोरोना पॉजिटिव मामले सोमवार को सामने आए थे। नांगल चौधरी जिले में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिले में मंगलवार को 3 और कोरोना के नए मामले सामने आए। नांगल चौधरी के एक अस्पताल का स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और वही वार्ड नंबर 7 में कोरोना का एक और मामला सामने आया। इसी के साथ मौसमपुर में भी कोरोना का एक नया मामला सामने आया। पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के अखबारों के हॉकर्स को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की होम्योपैथिक दवाई और राशन वितरित किया।
इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि जिस तरीके से हम अखबार के हॉकर काम कर रहे हैं वो तारीफ के पात्र हैं। विपुल गोयल ने बताया कि पिछले कई दिनों से डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लाखों लोगों को फरीदाबाद में होम्योपैथिक दवाई बांटी जा चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रदेश सरकार कोरोना के खिलाफ जंग पूरी मजबूती से लड़े तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के विकास को लेकर भी काफी गंभीर नजर आ रही है। प्रदेश के विकास को लेकर सरकार का क्या प्लान है और कैसे आने वाले वक्त में हरियाणा देश का ग्रोथ इंजन बनेगा, इस पर भी सरकार पूरा जोर दे रही है। तो वहीं सीएम ने हरियाणा में नए उद्योगों पर जोर देते हुए कहा कि बाहर के देशों के निवेशकों को हरियाणा आने का न्यौता दिया गया है। हरियाणा सरकार उन्हें यहां व्यापार करने के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगी। सीएम ने कहा कि जीडीपी मामले में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। सीएम ने कहा कि हरियाणा के विकास की गाड़ी पर देश के प्रधानमंत्री को भी भरोसा है। और वहीं कोरोना पर बोलते हुए सीएम ने कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हरियाणा एक मिसाल के तौर पर उभरा है और बाकी राज्यों की तुलना में सूबे की स्थिति काफी बेहतर है। सोनीपत शराब मामले पर पूर्व सीएम हुड्डा के सवालों पर बोलते हुए गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि जब नजर कमजोर हो जाए तो आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अमेरिका से हरियाणा आए लोगों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लोग अमेरिका कैसे गए इसकी जांच की जाएगी। इसी के साथ गृहमंत्री ने बताया कि इस मामले में अब तक 73 एफआईआर दर्ज की गई थी। गृहमंत्री ने बताया कि इस मामले में आईजी करनाल भारती अरोड़ा की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी इस मामले में जांच करेगी कि ये लोग अमेरिका आखिरकार कैसे गए। सिरसा विधायक और एचएलपी प्रमुख गोपाल कांडा की माताजी का मंगलवार को निधन हो गया। गोपाल कांडा की माता राधा देवी कांडा कई दिनों से अस्वस्थ थी, जिसके बाद मंगलवार को निर्जला एकादशी के दिन उनका निधन हो गया। बता दें कि राधा देवी कांडा हमेशा से ही धर्मपरायणता और समाज सेवा के लिए समर्पित रहती थी। साथ ही बाबा तारा कुटिया के जरिए माताजी ने कई धार्मिक कार्य भी करवाई। इसी के साथ माताजी हमेशा जरूरतमंदों के साथ खड़ी रहती थी। सिरसा की श्री बाबा तारा कुटिया में गोपाल कांडा के माता राधा देवी कांडा का अंतिम संस्कार किया गया। पानीपत के समालखा में लॉकडाउन के दौरान दुकानदार धरने से मनमानी करते नजर आ रहे हैं, साथ ही नियमों को ताक पर रखकर दुकानदारी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब समालखा विधानसभा क्षेत्र में अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ बाजार पहुंचे तो कर्मचारी पीछे से गायब भी हो गए। बता दें कि मिलीभगत के कारण नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों का साथ नहीं दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि नगर पालिका चेयरपर्सन के पति के दबाव के कारण दुकानदारों के चालान काटने बंद किए जा चुके हैं। उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद भी नगर पालिका के कर्मचारियों ने चालान काटने की हिम्मत नहीं दिखाई, जिसकी वजह से समालखा मंडी इंचार्ज करमवीर बाजार में अकेले ही खड़े नजर आए। दादरी के कोविड अस्पताल में दाखिल एक कोरोना संक्रमित मरीज की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। कोरोना संक्रमित मरीज का शव मंगलवार को अस्पताल के बाथरूम में मिला। मृतक गांव थानी फोगाट निवासी छाजूराम 29 मई को गुरुग्राम से दादरी आया था और कोविड-19 अस्पताल में भर्ती हो गया था। कोविड अस्पताल में एडमिट कुछ मरीजों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप है कि रात को कोई डॉक्टर नहीं होने से मरीज की हालत बिगड़ी थी। मरीज को वेंटिलेटर पर नहीं रखा गया था, जिसके चलते उसकी मौत हुई। फतेहाबाद में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वहीं विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रोहतक के पीजीआईएमएस बीजीएस के एक इंटर्न छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा गंगा हॉस्टल के रूम नंबर 144 में रहती थी। छात्रा ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या की। बता दें कि छात्रा पानीपत की रहने वाली थी। फिलहाल छात्रा ने किन कारणों के चलते आत्महत्या की, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
भवानीखेड़ा में सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों के आरोप है कि सीवरेज के ठप होने से सीवरेज के गंदे पानी से उनका जीना दुभर हो गया है और बीमारियां फैलने का डर उनमें बना हुआ है। और इसी के साथ वार्डवासियों ने बताया कि बार बार समस्या से अवगत करवाने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी भी उनकी समस्या की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सीवरेज के गंदे पानी का जमाव होने से उनका घरों से बाहर निकलना दुभर हो गया है। उगलाना में मजदूरों ने बीडीपीओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने बीडीपीओ और एबीपीओ मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें कि मनरेगा के तहत मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, जिसके तहत उन्हें परेशानी हो रही है। मजदूरों का यह भी आरोप है कि उन्हें पहले किए हुए काम के भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। राज्य के मॉडल टाउन में बारिश का पानी भरने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पानी की निकासी न होने के कारण सड़कों पर पानी इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण आने जाने के साथ साथ कई गंभीर बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना हुआ है। बारिश का पानी इकट्ठा होने के साथ साथ बिजली के खंभों में भी करंट आ रहा है, जिसके चलते एक गाय की भी मौत हो गई है। वहीं लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। लॉकडाउन के बाद अब किसानों पर बारिश और ओलावृष्टि की मार पड़ रही है। फतेहाबाद के गांव थारनिया सहित कई इलाकों में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की ओर से लगाई गई नरमे की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। और उसके बाद मंगलवार को किसान दर्जनों की संख्या में इकट्ठा होकर लघु सचिवालय पहुंचे, जमकर नारेबाजी की। किसानों ने सरकार से स्पेशल गिरदावरी करवाने की मांग की है। रोहतक के अंतर्गत गांव के आंगनबाड़ी में बारिश के कारण जलभराव हो गया, जिसके कारण आंगनबाड़ी भवन में दरार आ गई। बारिश के दौरान आंगनबाड़ी भवन में बारिश के साथ साथ गंदा पानी भी घुस गया, जिसके कारण आंगनबाड़ी वर्कर परेशान हैं। गांव के युवा हरिओम कोशी का कहना है कि पंचायत ने सड़क बनाई थी, जिसके बाद पानी की निकासी का रास्ता रुक गया और गांव के घरों में गंदा पानी और बारिश का पानी लगातार आंगनबाड़ी भवन में जा रहा है, जिसकी वजह से बिल्डिंग को बड़ी क्षति पहुंची है।